राइट मोटापा हेल्पलाइन में आपका सवाल उठे। मैं उन असली सवालों के जवाब दे रहा हूँ जो भारतीय पुरुष उन्नत एंटी ओबेसिटी मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में पूछते हैं। सरल, ईमानदार, व्यवहारिक। पहला सवाल पुणे के रोहन से है। वो पूछता है, मैं कैसे जानूं कि मैं योग्य हूं या नहीं। योग्यता को ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट की तरह समझें। हर किसी को अपने आप एक जैसी दवा नहीं मिलती है। आमतौर पे डॉक्टर एंटी ओबेसिटी दवा तब विचार करते हैं जब बीएमआई 30 या उससे अधिक हो या 27 से अधिक हो और साथ में बीपी, असामान्य लिपिड्स, स्लीप एपनिया, प्री डायबिटीज या टाइप 2 डायबिटीज जैसी समस्याएं हो। तो ये कोई दिखावे के लिए लिखी गई दवा नहीं है। ये सही प्रोफाइल में व्यापक मेडिकल मूल्यांकन के आधार पर मेडिकल रिस्क कम करने के लिए है। दूसरा सवाल बेंगलोर के अर्जुन से है। वो पूछते हैं, इन नई एंटी ओबेसिटी दवाओं में असल में क्या अलग है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि ये दवाएं सिर्फ भूख कम करती हैं, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। आपकी आंत में ऐसे संकेत होते हैं जो पेट भरने और शुगर कंट्रोल में मदद करते हैं। मोटापे में ये संकेत कमजोर हो जाते हैं। कुछ नई दवाएं 2 रास्तों पे एक साथ काम करती हैं, जैसे जब एक लेन जाम हो तो दूसरी ट्रैफिक लेन खोलना, जिससे भूख के संकेत और ग्लूकोज नियंत्रण दोनों एक साथ बेहतर हो सकते हैं। लेकिन ये दवाएं सबसे अच्छा तब असर करती हैं जब इन्हें संतुलित पोषण और नियमित शारीरिक गतिविधि जैसी टिकाऊ जीवन शैली में बदलाव के साथ जोड़ा जाए। अगला सवाल करण से है। वो मुझसे पूछते हैं, मुझे असली नतीजों की संख्या बताइए, सिर्फ प्रचार नहीं। ये एक जायज सवाल है। तो क्लिनिकल स्टडीज में पाया गया है कि जब इन दवाओं को जीवन शैली में बदलाव के साथ लिया जाता है तो मरीजों को समय के साथ वजन में महत्वपूर्ण कमी देखने को मिल सकती है। व्यक्तिगत नतीजे कई कारणों पर निर्भर करते हैं, जैसे कि पूरा इलाज प्लान फॉलो करना, दवा के साथ साथ डाइट, व्यायाम और व्यवहार में बदलाव। ये मेडिकल वजन प्रबंधन है जो 4 हफ्तों में नहीं बल्कि 4 महीनों में असर दिखाता है। नतीजों के लिए दवा और जीवन शैली में बदलाव दोनों के प्रति लगातार प्रतिबद्धता जरूरी है। अगला सवाल इमरान से है। वो पूछते हैं, डोजिंग कैसे शुरू की जाती है। डॉक्टर पहले दिन ही हाई डोज पे नहीं जाते हैं। इलाज आमतौर पे कम डोज से शुरू होता है, फिर हफ्तों में धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। इसे डोज एस्केलेशन कहा जाता है। ये धीमी बढ़ोतरी जानबूझकर की जाती है। ये आपके शरीर को दवा के साथ एडजस्ट करने और साइड इफेक्ट्स को कम करने में मदद करता है। आपका डॉक्टर आपकी सहनशीलता और इलाज के लक्ष्यों के आधार पर सही डोज एस्केलेशन शेड्यूल तय करेगा। इसके लिए नियमित मेडिकल फॉलोअप जरूरी है। अगला सवाल नितिन से है। उनका सवाल है, मैं घर पर इंजेक्टेबल दवाएं सही तरीके से कैसे लूं। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के लिए आप खुद को जांघ या पेट में इंजेक्शन लगा सकते हैं। ऊपरी बाह में इंजेक्शन किसी और व्यक्ति द्वारा ही लगाया जाना चाहिए। हर हफ्ते इंजेक्शन की जगह बदलें। एक ही शरीर के हिस्से में लगाना ठीक है, लेकिन हर बार बिल्कुल एक ही जगह सुई ना लगाएं। सुई डालें, दवा दें और 5 तक गिनते हुए पकड़े रहें। इंजेक्शन के बाद उसे न रगड़ें। अगर हल्का सा खून निकले तो बस हल्के से दबा दें। आपका डॉक्टर या नर्स आपको खुद से इंजेक्शन लगाने की सही ट्रेनिंग देंगे। कभी भी बिना प्रोफेशनल ट्रेनिंग के शुरू ना करें। अगला सवाल संदीप से है। वो पूछते हैं, आम साइड इफेक्ट्स कौन से हैं और मुझे क्या करना चाहिए। शुरुआत में ज्यादातर साइड इफेक्ट्स पाचन तंत्र से जुड़े होते हैं, जैसे मतली, दस्त, कब्ज, भूख कम लगना। अधिकतर लोगों में ये लक्षण आमतौर पर हल्के से मध्यम होते हैं और डोज बढ़ाने के दौरान ज्यादा देखने को मिलते हैं। इन लक्षणों से निपटने के लिए व्यवहारिक उपाय हैं। धीरे धीरे खाना, थोड़ी थोड़ी मात्रा में बार बार खाना, कम तैलीय या मसालेदार भोजन लेना और पर्याप्त पानी पीना। इसके अलावा आपके डॉक्टर को ये देखना जरूरी है कि आप इलाज को कितना सहन कर पा रहे हैं और आपके साइड इफेक्ट्स के आधार पर डोज को समायोजित कर सकते हैं। अगला सवाल विक्रम से है। उनका सवाल है, कौन से लक्षण इमरजेंसी रेड फ्लैग हैं। ये एक महत्वपूर्ण सवाल। आपको 3 बातें याद रखनी है। तो ये 3 बातें हैं। पहली, अगर तेज पेट दर्द या पीठ में दर्द हो जो ठीक ना हो, खासकर उल्टी के साथ, ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। ये गंभीर समस्या जैसे पैंक्रियाटाइटिस का संकेत हो सकता है। दूसरी बात है, सांस लेने में तकलीफ, होंठ, जीभ, गले में सूजन या निगलने में परेशानी। ऐसी स्थिति में तुरंत इमरजेंसी केयर में जाए। तीसरी बात यह है कि अगर आप इंसुलिन या सल्फोनाइल यूरिया दवा ले रहे हैं तो लो शुगर का ध्यान रखें। पसीना आना, भ्रम होना या शरीर कांपना जैसे लक्षण लो शुगर का संकेत हो सकते हैं। इसीलिए इलाज के दौरान मेडिकल सुपरविजन बहुत जरूरी है। अगला सवाल देव से है। उनका सवाल है, अगर मैं यात्रा के दौरान अपनी साप्ताहिक डोज मिस कर दूं तो क्या करूं। ये भी एक प्रासंगिक सवाल है। अगर मिस की गई डोज लेने में 4 दिन या उससे कम की देरी हुई है तो जैसे ही याद आए डोज ले लें, फिर अगली निर्धारित तारीख पर अपनी सामान्य डोज लें। अगर 4 दिन से ज्यादा हो गए हैं तो उस डोज को छोड़ दें और अगली निर्धारित तारीख पर अगली डोज लें। डोज मिस करने की भरपाई के लिए कभी भी डबल डोज ना लें। आपके इलाज की शुरुआत में डॉक्टर आपको मिस डोज के बारे में विशेष निर्देश देंगे। अगला सवाल राहु से है। उनका सवाल है, कौन लोग ये दवाइयां नहीं ले सकते। ये एक महत्वपूर्ण जांच बिंदु है। अगर परिवार में मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा या MEN2 सिंड्रोम का इतिहास है या इसी तरह की दवा से पहले कभी गंभीर एलर्जी हुई हो तो ये दवाइयां लेना मना है।
कुछ अन्य चिकित्सीय स्थितियां भी इन दवाओं के उपयोग को रोक सकती हैं। इसीलिए शुरू करने से पहले विशेषज्ञ डॉक्टर की जांच अनिवार्य है। केवल एक योग्य चिकित्सक ही ये तय कर सकता है कि आप इसके लिए सही उम्मीदवार हैं या नहीं। अगला सवाल आदित्य से है। उनका सवाल है, अगर ये असर करता है तो क्या मैं 3 महीने में बंद कर सकता हूँ? ये एक आम सवाल है जो कई मरीज अक्सर पूछते हैं। तो मोटापे की बायोलॉजी को ब्लड प्रेशर की बायोलॉजी की तरह सोचिए। ये एक पुरानी स्थिति है, कोई वीकेंड प्रोजेक्ट नहीं। कई लोगों को दीर्घकालिक देखभाल की रणनीतियों की जरूरत होती है और जारी रखने, रोकने या बदलने का फैसला प्रतिक्रिया, साइड इफेक्ट्स और जोखिम प्रोफाइल पर आधारित एक चिकित्सकीय निर्णय होता है। इलाज की प्रभावशीलता के लिए आमतौर पर लगातार दवा के साथ साथ स्थायी जीवन शैली में बदलाव जरूरी होते हैं। अपने आप अचानक दवा बंद न करें बिना अपने विशेषज्ञ डॉक्टर से चर्चा किए। किसी भी इलाज को बंद करना चिकित्सकीय निगरानी नहीं होना चाहिए। अगर ये कहानी आपकी जैसी लगती है तो प्रैक्टो पर मोटापा विशेषज्ञ या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से मिलें। सही तरीके से जांच करवाएं। अपने शरीर के लिए सुरक्षित योजना चुनें, न कि सोशल मीडिया ट्रेंड्स के आधार पर। याद रखें, ये दवाएं तब सबसे अच्छा असर करती हैं जब इन्हें पोषण परामर्श, नियमित शारीरिक व्यायाम और व्यावहारिक थेरेपी जैसे स्थायी जीवन शैली बदलावों के साथ जोड़ा जाए। इनके लिए लगातार चिकित्सक की निगरानी जरूरी है और ये सभी के लिए उपयुक्त नहीं होती हैं। अपने विशेष हालात के लिए चिकित्सा उपचार उपयुक्त है या नहीं, ये जानने के लिए किसी योग्य विशेषज्ञ से परामर्श लें। स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर और भी उपयोगी सलाह के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।